नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक इन दिनों एक बार फिर विवादों में हैं। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब वे विवादों में हों, चर्चा में हों। दबी जुबान से उन्हें लोग गालीबाज, लाठीमार आईएएस अधिकारी के तौर पर जानते हैं। तो हम भी आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये के पाठक आखिर चीज़ क्या हैं और किस मिट्टी के बने हैं कि आईएएस अधिकारी होकर गालीबाज और लठमार हैं। तो हम जानते हैं अपने सहयोगी और आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से कि के पाठक क्या चीज़ हैं। हेमंत जी, मेरा सवाल यही है, क्या चीज़ हैं वो, किस मिट्टी के बने हैं? के पाठक के बारे में जब आपने कहा कि गालीबाज और लठमार, तो मैं कहता हूं कि गालीबाज और लाठीबाज वो हैं, उनकी छवि यही है। और पीछे जब मुड़कर आप देखेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट होने लगेगी कि ये इनके पूरे व्यवहार में, इनके पूरे पर्सनैलिटी में ये चीज़ समाहित है, गाली और लाठी। ये गाली से बात करते हैं और लाठी चलाते हैं। मैं बात बताता हूँ मुजफ्फरपुर की, जहाँ ट्रेनिंग के बाद ये इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। 1995 की बात है यह। और उस समय ये वहाँ नगर निगम के प्रशासक थे और उन्होंने वहाँ हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर विकास कुमार सिंह को अपने चैम्बर में बुला करके और चैम्बर में लाठी से उनकी पिटाई की थी और मारते मारते उनको अधमरा कर दिया था। और वहाँ से भाग करके विकास सिंह को अपनी जान बचानी पड़ी थी। उस समय यहाँ पटना में शायद मेरा स्मरण अगर ठीक हो तो सुनील दुबे उस समय संपादक हुआ करते थे हिंदुस्तान अखबार के। वो घटना काफ़ी चर्चित हुई थी। और उसके पहले विकास कुमार सिंह की पिटाई से पहले इन्होंने मुजफ्फरपुर में, उस समय विजेंद्र चौधरी पहली बार विधायक बने थे 1995 में, और उनके भाई की पिटाई वहाँ जो जुब्बा सहनी ऑडिटोरियम है इन दिनों, वहीं पर उनके भाई की पिटाई हुई थी। और उसके बाद हिंदुस्तान के रिपोर्टर की पिटाई इन्होंने की थी। तो पहली घटना उन्होंने मुजफ्फरपुर में की थी। और मुजफ्फरपुर से ये जब गए थे गिरिडीह, और गिरिडीह में ये वहाँ पर डीसी थे, और वहाँ भी इन्होंने हिंदुस्तान के एक रिपोर्टर को बुला करके और उसकी पिटाई की, सिर्फ इसलिए कि इनके खिलाफ वो खबर छपी थी अखबार में। और इसको लेकर के उन्होंने हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर की पिटाई की। और पिटाई ही नहीं की, बल्कि कहा कि चैम्बर के भीतर मारेंगे तो कोई नहीं देखेगा, बल्कि बाहर ले जाकर के पिटेंगे। तो बरामदे पर ले जाकर के पिटाई की और कहा कि जाकर के अखबार में छापना कि चैम्बर के बाहर ला करके हमको मारा है पाठक ने। तो के पाठक का रिश्ता विवादों से पुराना है। और मैंने कहा जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई वहाँ उन्होंने पत्रकार को पीटा, फिर गिरिडीह गए वहाँ उन्होंने पत्रकार को पीटा। तो पीटना, गाली देना इनके पूरे व्यवहार में ये शामिल है। और के पाठक जो ये यूपी के रहने वाले हैं, 1990 बैच के ये अधिकारी हैं। और केशव कुमार पाठक इनका पूरा नाम है। और ये लोगों के साथ इनका पूरा व्यवहार, अपने कलीग के साथ, अपने स्टाफ के साथ, वो इसी तरह का इनका व्यवहार रहा है। अभी हाल में 2 फरवरी 2023 को जो मीटिंग हो रही थी पटना में, उस मीटिंग के दौरान इन्होंने अधिकारियों को तो गाली दी ही, बिहारियों को भी गाली दी थी। उस समय बासा के जो अध्यक्ष हैं सुनील कुमार, उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। तो इन्होंने बासा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए पत्र लिख दिया। जी जी जी। सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, इसके बदले में ये आगे बढ़ करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इनका पूरा जो व्यवहार है वो व्यवहार कहीं से भी ये क्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, नेताओं का एक हिस्सा और बौद्धिक लोगों का एक हिस्सा इनके नाम का जय जयकारा कर रहा है। लग रहा है जैसे कि के पाठक न हुए, कुछ ऐसा हो गया कि इनके हाथ में जादू की छड़ी है। तो ये ऐसे लोग हैं जो इनका जय जयकार करते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, मीडिया वाले को खास करके बताना चाहता हूँ कि मीडिया के साथ इनका क्या व्यवहार रहा है।
एक अखबार के दो रिपोर्टर की अलग अलग मुजफ्फरपुर में और गिरिडीह में पिटाई की इन्होंने, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। उस समय 1995 में, उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जब मुजफ्फरपुर की घटना हुई थी तो इनका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से, मुजफ्फरपुर की घटना के बाद, और फिर जाकर के उन्होंने गिरिडीह में भी उसी तरह की घटना की। वहाँ मैंने बताया कि वहाँ विजेंद्र चौधरी के भाई की पिटाई हुई, जो विधायक थे उस समय, पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद जब यहाँ आए पटना में, ये 2018 में हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ 1,75,000 रुपये का फाइन लगाया। इसलिए फाइन लगाया कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 मैनेजर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, इस नाम पर कि स्टाम्प ड्यूटी जमा करने में विलम्ब हुआ था। वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इनकी मनमानी के पर स्ट्रिक्चर दिया और इनके खिलाफ फाइन लगाया। 1,75,000 रुपये का फाइन इनके ऊपर लगा था। और उसके बाद ये घटना 2019 में एक घटना हुई, एक ठेकेदार की इन्होंने अपने चैम्बर में पिटाई की, उसकी ओर से FIR हुआ पटना के सचिवालय थाने में, और उसका कहना था, वो अपनी कंपनी का निदेशक था और उसका आरोप था कि चैम्बर में बुला करके इन्होंने मेरी पिटाई की, गाली गलौज की और अपने बॉडीगार्ड का रिवॉल्वर निकाल करके और मेरी कनपट्टी पर सटाया और गोली मारने की धमकी दी। यही नहीं कहा जाता है कि जब ये सचिवालय में एंट्री करते हैं तब पूरे अकड़ के साथ और पूरे डैशिंग मोड में होते हैं। IAS अधिकारी वाला गुण नहीं होता, लगता है किसी दबंग की एंट्री हुई हो। ये इनका पूरा जो पोस्चर है, आप उस पर गौर करेंगे तो ये ब्लैक चश्मा लगाते हैं। ये जब उतरेंगे अपनी गाड़ी से तो सीढ़ी पर चलते हुए नहीं जाएंगे बल्कि उछलते हुए जाते हैं। तो लगता ऐसे है कि कोई जो आप कहेंगे ना हम्प्टी डम्प्टी टाइप का पूरी छवि जो ये बनाते हैं, और इनको लगता है कि इनके अलावा दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। आपने ईमानदारी की बात की, अभी मेरी बात हो रही थी, बिहार सरकार के कई अधिकारियों से बात हुई तो के पाठक और पता अमृत 2 ऐसे अधिकारियों का नाम लिया गया जिसमें कहा गया कि ये ईमानदारी का सिर्फ ढोंग रखते हैं, अगर इनकी जांच हो जाए तो इनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी, ये अरबों में खेलने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि अभी जो ये ड्रोन जो गायब हुआ है करोड़ों रुपए का, तो वो ड्रोन कहाँ गया? और दूसरी बात ये है कि मैं कह रहा था कि लोकतंत्र में इनका विश्वास है ही नहीं, इसलिए ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। ये इनके मन में ये रहता है कि ये लोग जो हैं अनपढ़ गवार लोग हैं, जो हैं सो हम हैं, हम UPSC से आए हैं, इसलिए हम ही सरकार हैं, हम ही माई बाप हैं, और बाकी आगे मेरे सामने जो लोग बैठा हुआ है वो कुछ नहीं है। ये इनके मन में भरा हुआ है और यही वजह है कि इनका व्यवहार इस तरह है। मीडिया कर्मियों को, ये सिर्फ नेताओं को ही मूर्ख और अनपढ़ नहीं समझते। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये बिहारियों को गाली दे रहे थे, बिहारवासी को गाली दे रहे और कह रहे थे इनके पास तहजीब और तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को इन्हें तमीज़ सिखानी भी चाहिए। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूँ ना कि इनका लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। मीडिया के लोगों के साथ इनका व्यवहार आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर वो खबर आपके खिलाफ छपी थी तो क्या आप पिटाई करेंगे बुलाकर चैम्बर में? 2 घटनाएं हुई, मुजफ्फरपुर में घटना हुई, विकास कुमार सिंह की पिटाई हुई थी उस समय, 1995 की बात है। उसके बाद गिरिडीह में इन्होंने पिटाई की पत्रकार की, यह कहते हुए कि चैम्बर में नहीं मारेंगे, बरामदे पर ले जाकर पिटा कि पूरी दुनिया देखे कि तुम्हारी पिटाई हो रही है। तो यही वजह है कि नेताओं को लेकर के ये विधायकों के बारे में इनका रवैया, मंत्रियों के बारे में इनका रवैया जो है बिल्कुल नकारात्मक है और लोकतंत्र विरोधी है। अन्यथा अगर सिर्फ किसी एक दल की सरकार में नहीं बल्कि किसी भी सरकार में, ये लालू यादव की सरकार जब रही हो उस समय भी, जब बीजेपी नीतीश और JDU की सरकार रही है उस जमाने में भी जीवेश मिश्रा को भी जो बीजेपी प्रताड़ित किया, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो मंत्री थे नीतीश सरकार में, उनको भी रोते हुए लोगों ने विधानसभा में देखा। तो जो लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, चाहे तो वो डर से या किसी राजनीतिक ये टैक्टिक्स के तहत इनका पक्ष ले रहे हैं, अभी श्रवण या फिर इन्हें इस्तेमाल करने के लिए, इनसे फायदा लेने के लिए, इनका कोई नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि जैसे कि अभी JDU के विधायक और मंत्री श्रवण कुमार ने इनके पक्ष में कसीदे कारे कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, नियम कानून से चलने वाले अधिकारी। अरे नियम कानून से आप चलने वाले हैं तो ये कौन सा नियम है कि लोगों को आप पीटे, लोगों को गाली दे? ये किस नियम में लिखा हुआ है
कि लोगों की पिटाई करें, आप उनको गाली दें, आप माँ बहन की। बिहारियों को ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि बिहारियों को गाली दे। दूसरी तरफ ये इसमें पूरी पार्टी बटी हुई है, एक पक्ष विपक्ष नहीं, बल्कि बीजेपी में भी लोग बटे हुए हैं, जेडीयू में भी लोग बटे हुए हैं, आरजेडी में भी लोग बटे हुए हैं। अब आरजेडी के सुनील कुमार सिंह इनकी प्रशंसा करते हैं, आरजेडी के भाई वीरेंद्र इनको हटाने की, इनको बर्खास्त करने की मांग करते हैं। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी एक्स डिप्टी सीएम मांग करते हैं कि ये बदतमीज अफसर को नीतीश कुमार, जब किसी मंत्री को तंग करना होता है तो नीतीश कुमार बदतमीज के पाठक को ला करके बिठा देते हैं। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेता इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये इस मामले में के पाठक के मामले में इससे ये स्पष्ट होता है, और मीडिया का एक हिस्सा प्रशंसा कर रहा है। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें एक सज्जन ने रिपोर्ट बनाई है कि 10 के पाठक जैसे अगर 10 अफसर हो जाएं तो जैसे लगता है कि क्रांति आ जाएगी, बिहार एकदम बदल जाएगा। अरे भाई, ये इस तरह के लोग बिहार नहीं बदल सकते हैं। बिहार बदलने के लिए संवेदनशील अफसर होना चाहिए, चाहे पुलिस में हो या ये प्रशासनिक सेवा में हो। वो बुलडोजर संस्कृति में शायद के पाठक फिट बैठते रहने वाले हैं, और मुझे लगता है कि बुलडोजर संस्कृति इनके जीन में घुसा हुआ है। ये बुलडोजर संस्कृति में भरोसा करने वाले लोग हैं, इसीलिए ये पिटाई करते हैं और गाली देते हैं लोगों को। अन्यथा ये इस तरह की। हेमा जी, आप हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले बिहार की जनता को जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, किस तरह ये बिहारियों को गाली दे रहे हैं, वो एक बार सुना देते हैं तो कम से कम उनकी आंखें शर्म से झुकेगी। तो आखिर गाली तो वो भी सुन रहे हैं। सुनिए किस तरह के पाठक बिहारियों को गाली दे रहे हैं। तुम्हारी मैडम को कौन लगाता है, सब साले सर हो गए। मैं बोल देता हूँ कोऑपरेटिव बैंक साला बंद करें, इनको हटा सामने पर साला, अभी 1 अप्रैल से आप खुद बांटेंगे, हटाइए। वंदना इसी से बात करें सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सर, साला सर 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 बोले वो सर करेंगे, ये सर करेंगे। अब ये साले यहाँ सर ही तो है, यहाँ आदमी कौन है बिहार में साला? कहाँ मर गया रोहतास? तो देखा आपने एक आईएएस अधिकारी होकर के पाठक किस तरह बिहारियों के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं। इसीलिए के पाठक को लोग गालीबाज और लठमार संस्कृति का आईएएस अधिकारी कहते हैं। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि ये बुलडोजर संस्कृति में फिट बैठते हैं, यानी कि यूपी के रहने वाले हैं, तो शायद बाबा के साथ रहते तो ज़्यादा शोहरत होती और कोई इनका आलोचना नहीं करता, तारीफ़ करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बुलडोजर संस्कृति को मानते हैं वहाँ पे। तो हेमंत जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी इन्होंने, हम तो बुलडोजर संस्कृति कम ही बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तालिबानी संस्कृति वाले लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा, अभी फरमान जारी किया कि आप जींस पहनकर नहीं आ सकते स्कूल, आपको टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आना है, तो ये तो तालिबानी संस्कृति का ही प्रतीक है। नहीं, आप विभाग में ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, वो अलग बात है। आप ये ड्रेस कोड का मामला नहीं है। हम ये देखिए, हम लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हैं। नहीं, आप ये, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप ड्रेस कोड, आप जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन कर नहीं आना है, फॉर्मल ड्रेस पहन करके आना है ऑफिस में। ये ऑफिस का डिकोरम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप गाली गलौज और मारपीट क्यों करेंगे? आप गाली गलौज और मारपीट जो करते हैं, आप अपने आप को रॉबिन हुड, सुपरमैन टाइप का समझते हैं, ये गड़बड़ है ना। आप जो कानून है, जो ऑफिस का जो डिकोरम है, उसको लागू करवाइए। कौन मना करता है आपको? शिक्षा मंत्री ने जो पीत पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने इनके शब्दों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ठोक देंगे, उसके बाद उखाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये सब कोई आईएएस कर देंगे, ठोक देंगे, ठीक कर देंगे, उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, ये तमाम तरह की बातें वो। और मीडिया भी उसको सुर्खी बनाता रहता है, उसमें नमक मिर्च लगा करके मीडिया में भी इसको सुर्खी बनाया जाता है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ओवैसी जी, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो व्यवहार है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैसे अलोकतांत्रिक है। और दूसरी बात कि इस तरह के विवाद को हवा दे करके इस तरह के अफसर को कुछ लोग अगर की वाहवाही करते हैं सरकार में, ये दिखाने के लिए कि लड़ाई चल रही है, ये पूरे विमर्श को बदलने की कवायद है।
ये दिखाने, एक हिस्सा ये चाहता है कि बिहार में सरकार जो है वो नहीं चल रही है, बिहार में एक तरह से पूरी अव्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की है, इस टाइप की छवि बनाने के लिए। दूसरे जो राजनीतिक डिस्कोर्स जो बन रहा है, अभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट जो हो रहा है, जो आने वाले चुनाव को लेके की दिशा और दशा तय करेगा, उस पूरे डिस्कोर्स को बदलने की पूरी कवायद है। ऐसे लोगों की प्रशंसा करना, इस विवाद को हवा देना और उसमें कुछ नेताओं का कूदना, कुछ का पक्ष लेना, कुछ का विपक्ष। अब बताइए कि सुनील कुमार सिंह आरजेडी में है, उन्होंने कहा कि अगर ये के पाठक बहुत अच्छे अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री को नहीं बन पा रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन भाई वीरेंद्र ने इनको लेकर एक बड़ी बात कह दी कि कुछ लोग जो है सरकार में ऐसे लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, उनके बिठाए लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो सरकार से लेते हैं लेकिन काम उनका करते हैं। सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाठक जो कुछ कर रहे हैं उनका मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि कैसे मुजफ्फरपुर, गिरिडीह, पटना, ये तमाम जगह में ये अपना जलवा ये दिखाते रहे हैं, जो गालीबाज, लाठी मार, ये इनकी जो पूरी छवि है उसमें। दूसरी बात ये देखिए कि जो इस पूरा डिस्कोर्स में जो लोग शामिल हैं, मीडिया का एक हिस्सा, नेताओं का एक हिस्सा, दूसरी तरफ एक ऐसा अफसर भी इसमें शामिल हुआ है जो डीजी सिविल डिफेंस के पद पर तैनात है, अरविंद पांडे उसका नाम है। और उस व्यक्ति ने, जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर है, उस व्यक्ति ने ट्वीट किया है। तो अरविंद पांडे का ट्वीट मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सिविल डिफेंस के डीजी हैं, वो डीजीपी के इक्विवेलेंट उनका पद है, सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर हैं, उनको डीजीपी होना चाहिए था लेकिन सरकार ने नहीं बनाया उनके पूरे व्यवहार की वजह से। ये क्या लिख रहे हैं? पाठक पाठ पढ़ा रहे सब, अनपढ़ को आज, तुलसी का मानस लिए हुलसा सकल समाज। बिहार में सुशासन के प्रथम संस्थापक अधिकारियों में से एक श्री के पाठक का यशोगान बिहार के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय में गूंज रहा है। ये क्या इन्होंने लिखा है? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पाठक जी को इंडोर्स कर रहे हैं, तुलसी को कोट कर रहे हैं और अनपढ़ लोगों को सबक सिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री को ये अनपढ़ बता रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री को ही नहीं बल्कि पूरी सरकार को अनपढ़ बता रहे हैं। बिल्कुल। इस आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। इनको पद से हटा करके इनको जेल में डालना चाहिए। ये ऐसे इस तरह के अफसरों को, जो इस तरह का माहौल, ये इतना डेरोगेटिव ये है इनका रिमार्क। ये वही अरविंद पांडे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर बाबा आए थे तो उनका गुणगान, यशोगान कर रहे हैं। उनके प्रशंसा में ये लगातार ट्वीट कर रहे थे। एक अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति, एक अवैज्ञानिक बात करने वाला व्यक्ति, एक समाज को पीछे ले जाने वाला व्यक्ति, वो उसकी प्रशंसा में ये कसीदे कर रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे। तो ये हैं इस तरह के लोग, इनके पक्ष। ये भी यूपी के ही रहने वाले हैं। ये पांडे जी जो हैं, ये भी यूपी के रहने वाले हैं और इनके लिए, पाठक जी के लिए ये बैटिंग कर रहे हैं और पाठक जी को बता रहे हैं कि पाठक पाठ पढ़ा रहे सब, अनपढ़ को आज। सारे अनपढ़ों को पाठक जी पाठ पढ़ा रहे हैं। और तुलसी का मानस लिए हुलसा सकल समाज। तुलसी का मानस लिए कौन है? कौन समाज है तुलसी का मानस लिए हुए? वही ब्राह्मणवादी समाज, वही वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला समाज। वो हुलस रहा है कि पाठक जी डंडा चला रहे हैं, पाठक जी पाठ पढ़ा रहे हैं। ये अरविंद पांडे सिखा रहे हैं। डंडा तो अरविंद पांडे पर चलना चाहिए, डंडा अरविंद पांडे के खिलाफ चलना चाहिए और इनको सस्पेंड करना चाहिए। सरकार को, नीतीश कुमार को तत्काल ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में सुशासन के प्रथम संस्थापक अधिकारियों में से एक, ये अधिकारी सुशासन लाता है? कोई अधिकारी सुशासन नहीं हो सकता। पाठक का यशोगान बिहार के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय में हो रहा है। अजीब बात है। ये एक अफसर सुशासन ला रहा है और उसका यशोगान हो रहा है और अनपढ़ को पाठ पढ़ा रहा है। गजब। ये कुछ उसी तरह से है हेमंत जी की एक दूसरे का पीठ थपथपाना। नहीं, तो ये थपथपाने की बात नहीं है, ये बहुत आगे की बात है। ये पूरे समाज को गाली देने की बात है। ये जो तुलसी का मानस जो हुलस रहा है,
तुलसी का मानस जो हुलस रहा है, क्यों हुलस रहा है, किसके लिए हुलस रहा है? ये अनपढ़ों के लिए। ये सारे चंद्रशेखर और नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी, सारे ये अनपढ़ लोग हैं जिनको पाठक पाठ पढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस पर तुरंत नोटिस लेना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, कौन नहीं एक्टिव है? सुनील कुमार सिंह रोज फेसबुक पर, उनके दसियों हजार फॉलोअर हैं, रोज फेसबुक पर लिखते हैं। क्या वो नहीं देख रहे हैं? रोज ट्विटर पर चलते आते हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि ये क्या लिख रहे हैं? इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप चंद्रशेखर को नसीहत दे रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, प्रशंसा कर रहे हैं पाठक जी की कि बहुत काबिल हैं। श्रवण कुमार प्रशंसा कर रहे हैं, अजीब भाई प्रशंसा की कहां से कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा अफसर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मीडिया से लेकर तमाम तरह के अफसरों को, बिहारियों को, सबको गरियाता है, सबको पीटता है और उसके बाद वो सिरमौर बना हुआ है। ऐसे लोगों को सबक ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग जनता से चुन करके आते हैं। उनके प्रति इतनी हिकारत, इनकी इतनी नफरत ये ऐसे लोगों के मन में भरी हुई है, उसी का नतीजा है ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। ये लोग यूपीएससी से आ गए, इनको लगता है कि ये ऊपर से सीधे टपक करके आए हैं, इनका नीचे में कोई भरोसा नहीं है। इनके लोकतंत्र में, इनका जनता में। हेमंत जी ये कहना चाहते हैं कि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जिसमें कहा गया है कि जो मैं उतनी दूर नहीं जाना चाहता हूं। मैंने सीधे कहा भाई कि ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र से में चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। और ऐसे लोग ये अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जिनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं और ये ऐसे लोग जनता का भला नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग अखबारों में छपेंगे, ऐसे लोग मीडिया का भला करते होते तो सचमुच इतने कड़क आईएएस अधिकारी थे तो आज घर घर होम डिलीवरी नहीं होती शराब की, क्योंकि उस पर भी रोक लगाने का जिम्मा इन्हीं को मिला था। आपने शराब की चर्चा की है, मैं बता रहा हूं, इनकी वजह से, पाठक जी की वजह से पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ गरीब गुरुओं में बहुत आक्रोश है। क्यों आक्रोश है उसकी व्याख्या मैं करता हूं। इन्होंने टारगेट दे रखा था कि रोज प्रत्येक जिला में रोज कितने लोगों को उठाया, कितने लोगों को जेल भेजा, इसकी सूची शाम में भेजो। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या किया गया? जो लोग तारी बेचते थे, ठीक है, तारी बेचने पर रोक लगा हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए, उसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि जो लोग तारी बेचने वाले लोग हैं उनमें से एक ऐसा हिस्सा है जिसके पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं है। चाहे उनके इस पूरे इसमें ये समाहित हो गया हुआ है कि दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो वो तारी वारी उतार करके अपने घर में खुद पीते हैं, चाहे कुछ बेचते हुए रहे, तो उनको पकड़ करके आप जेल भेजा जा रहा है। ये पूरे बिहार में हो रहा है। और उसका नतीजा क्या हुआ? गरीबों को आप कितना भी सिद्धांत की घुट्टी पिला दीजिएगा, उनको कन्विंस नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल, पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ऐसे लोग जो है, जो आपका वोटर है, आप नीरा का व्यापार जो है वो कितना सफल है बिहार में, तो आप देख रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, तारी आप सीधे नहीं बेच सकते हैं, तारी उतार करके आप वो नीरा केंद्र पर ले जाइए और वहाँ दीजिए, फिर आपको उसका पैसा मिलेगा। ये कारोबार बिहार में बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन तारी बेचने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, इससे पूरा माहौल इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बना। इससे पाठक जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सरकार में शामिल का व्यक्तिगत तौर पे शामिल पार्टियों के खिलाफ माहौल बना। तो आप शराब की जो चर्चा कर रहे थे, मैं उसकी पृष्ठभूमि आपको बता दिया। शराब तो जैसे बिक रही है, क्या कहते हैं, दूसरे रास्ते से डिलीवरी हो ही रही है, रास्ते से जो हो रहा है वो तो उसको छोड़ ही दीजिए। जो ये साधारण सा जो कहते हैं कि पेटी क्राइम आप कह सकते हैं, जिस तरह से मतलब इनकी सफलता को लेकर, कड़क अधिकारी को लेकर कुछ लोग इनके जो डंके बजा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार, अगर ये इतने ही कड़क थे, इतने ही ईमानदार थे, तो आखिर बिहार में शराब की होम डिलीवरी कैसे हो रही है और कौन है इसके पीछे? इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि होम डिलीवरी करवाने वाले लोग कौन हैं। तो क्या पाठक जी बिहार की जनता को ये बताएंगे कि होम डिलीवरी बिहार में कौन करवा रहा है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इस मोर्चे पर आप कितना सफल हुए हैं। आपका ड्रोन गायब हो गया, कहाँ गया ड्रोन? वो
आप ड्रोन से निगरानी करने के लिए खासकर जो गंगा का जो दियारा का इलाका है, उन इलाकों में जो देसी शराब बनती है उसकी निगरानी करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपने ये सिस्टम लाया, वो ड्रोन ही गायब हो गया आपका। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके उत्पाद विभाग के लोगों को उठाकर पकड़ के लाते हैं। उसमें अगर जो पैसा दिया उसको छोड़ना है, नहीं पैसा दिया तो उसके साथ दिखाना है कि ये फलाना ये देसी शराब बेच रहा था। ताड़ी बेचने वाले लोगों को पकड़ के लाया, देसी शराब बेच रहा था, ये पता करके उनको भेजा जाता है भीतर। तो ये हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि पूरा जो माहौल है इनको लेकर के, मैं कहा कि पूरा माहौल जो है इनकी वजह से काम होने की वजह, काम नहीं हो रहा है, काम कम और प्रचार अधिक हो रहा है। प्रचार क्या हो रहा है कि पाठक जी बहुत कड़क आदमी है, वो पूरा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आया है, मंत्री को ठीक करने के लिए आया है। ये क्या छवि है भाई? मंत्री को ठीक करने के लिए अफसर आता है, अफसर मंत्री को ठीक करने के लिए आएगा। तो एक दिन तो फिर ये मुख्यमंत्री को भी ठीक करेंगे, किसी को ठीक कर सकते हैं। ये मैंने कहा कि इनका जो रिकॉर्ड है, ये लाठी और गाली, यही इनके पूरे इनके इसमें है समाहित। और ये अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं, ये सबको समझते हैं कि मेरे सामने जो भी है वो सब बेवकूफ़ है। तो इनकी दबंग वाली छवि है, गालीबाज और लाठीमार वाली छवि है। और इससे खासकर व्यक्तिगत तौर पर कहें तो के पाठक यानी केशव कुमार पाठक का तिनका भर भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार की मिट्टी पलीद हो रही है। यूँ कहें सरकार के तमाम कामकाज में, तमाम खूबियों में ये एक तरह से पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।